हम तो मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी आ जाएं और सबकी श्रद्धा है और सबकी आस्था है, इसी इंतज़ार में हम। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आम जनता के बीच में सवाल लेकर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में, समाज के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में लेकर पहुंचे हैं सवाल। सीधी चर्चा आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है लोगों का आज गुरुजी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी लक्ष्मण दास इंसा। लक्ष्मण दास जी, डेरा सच्चा सौदा को कितने समय से जानते हो आप? हम जी 1977 से जुड़े थे जी। पहले हमारे बुजुर्ग जुड़े थे और रिश्तेदार, परिवार, खानदान सारा जुड़े थे लगभग जी। फिर वो इसी तरह के हमारे आगे बच्चे जुड़ गए, तो इस तरह हमारे घर में या और में बहुत खुशहाली रही और अच्छे जुड़े रहे। सारा परिवार की श्रद्धा थी, श्रद्धा की वजह सेवा में भी काफ़ी हमें मतलब है कि कृपा हुई, तो उसी वजह से सेवा भी चलती रही और अब भी श्रद्धा पूरी है। दरबार में आते हैं, जाते हैं और पूरी श्रद्धा रखते हैं। सर, आज के समय में आपकी श्रद्धा क्यों है उनके ऊपर, क्या कारण है इसका? श्रद्धा तो इस तरह है जी, हमारे शुरू से बुजुर्गों से जुड़े थे, लेकिन हमें बहुत कुछ मिला है। दरबार से हमें घर में कोई बैल नहीं रहा और आगे संस्कार अच्छे मिल गए। बच्चों के रास्ते चलने के लिए अच्छे संस्कार, अच्छे भलाई के, अच्छा मिठास, अच्छा प्यार और गुरुजी की शिक्षा से हमें जी ऐसा मिला है कि यानी कि सारे परिवार का कल्याण हुआ है। इस ये कल्याण तो हम 21 जन्मों तक नहीं भूल सकते जी। किस तरीके के बदलाव सर आपने देखे अपनी ज़िंदगी में? बदलाव तो इस तरह थे जी, यानी कि इस तरह है कि हमारे काफ़ी यानी इस तरह थे कि कोई समझ भी नहीं थी हमारे पास। जो हमें शिक्षा मिली है उसके बयान नहीं कर सकते। क्या सिखाया सर गुरुजी ने आपको? गुरुजी ने हमें जीने का ढंग सिखाया है और जीने के रास्ते सिखाए हैं और मर्यादा सिखाई है भी, किस तरह चलना है, किस तरह बैठना है, किस तरह उठना है, किस तरह समाज में रहना है, किस तरह समाज के भलाई के काम करने हैं, किसी तरह किसी के साथ बोलना, चालना, बैठना, उठना। और क्या बताएं जी, वैसे गिना ही नहीं सकते हम। सर, आश्रम में मर्यादा कैसी रखी जाती है? नहीं, आश्रम में मर्यादा बहुत अच्छी रखी जाती है। बहनों को अलग सत्संग में बिठाया जाता है, भाइयों को अलग बिठाया जाता है और हर जगह कदम कदम पे यानी कि बड़ी मर्यादा से और बड़ी डिसिप्लिन से जो सेवा चलती थी, हम उस सेवा देख के तो हम बहुत कुछ प्रभावित हुए हैं और बहुत कुछ सीखे हैं। सर, वहाँ पर बेटियों को लेकर कैसा माहौल रहता है? बेटियों के लिए बहुत अच्छा माहौल रहता है। हम यहाँ से सेवा के लिए बेटियों को ले जाते थे और 8-8 दिन, हफ्ते की सेवा होती थी और बेटियाँ वहाँ खुश रहती थी। उनका आने का वापस मन ही नहीं करता था भी हमें कुछ और सेवा मिल जाए तो ठीक है, हमें कुछ और सेवा मिल जाए तो ठीक है। लेकिन कारण क्या है, वो तो नियम के हिसाब से आना भी पड़ता था, जाना भी पड़ता था, क्यों टाइम के निश्चय थे। सर, कभी आपने किसी बेटी से सुना हो या कभी किसी से महसूस किया हो भी अलग तरीके का महसूस किया हो? ना, कोई नहीं सुना और कभी मर्यादा से बाहर होया भी नहीं। और आज तक की हमारी यही श्रद्धा जुड़ी हुई है, यहाँ बेटियों की भी श्रद्धा जुड़ी हुई है, हमारे परिवारों की भी श्रद्धा जुड़ी हुई है और गांव में भी नाम चर्चा चलती है। वही जो डिसिप्लिन दरबार में था, वही डिसिप्लिन यहाँ नाम चर्चा में चल रहा है। गुरुजी का नेचर, स्वभाव कैसा है सर? गुरुजी का नेचर तो क्या बताएं जी, कोई बयान ही नहीं कर सकते। इतने अच्छे नेचर के, अच्छा जिस तरह के वैसे हर एक पे ऐसा प्रभाव पड़ना कि समझे कि ये समझे वरदान से ऊपर कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा प्रभाव था। सर, अब देखा जाए 3-4 साल होने वाले अब नहीं है समाज में, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? नहीं, समाज में तो दुनियादारी है, जो मीडिया है, ये देखो जी, इनकी तो बातों में हम विश्वास नहीं करते क्यों, ये दुनियादारी है। क्योंकि ये मीडिया वाले जैसे डील करते हैं
वैसे वो सच समझ लेते हैं। लेकिन हमारे मन में जो श्रद्धा है, आज भी अगर दुनियादारी वाले कोई सामने को बात करते हैं तो हम सीधा जवाब देते हैं। और पहले बात है वो हिम्मत नहीं रखते बात करने की। अगर कोई कर भी देता है कि यानी जिसको समझ नहीं होती, जिसको समझ है वो तो करता नहीं, और जिसको समझ नहीं होती वो कर भी देता है तो हम उसको प्यार से समझा देते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे है, आगे के लिए ये सब शब्द आपने नहीं करना। असलियत में क्या सच्चाई है सर? किस तरीके के काम गुरुजी ने समाज के लिए किए हैं? समाज गुरुजी के भलाई के जो काम, जो 147 या कार्य थे भलाई के, सब यानी कि जिस तरह के गुजरात भूकंप में किया, देखो जी कितना कल्याण किया, नया एक किस्म का यानी कि समाज वहाँ बसाया है। और उनके लिए कितनी कितनी सेवा यहाँ से गई है। यहाँ राजस्थान में सूखा पड़ता था, यहाँ से तूड़ी नीरा चारा, यहाँ सेवादार भी गुरु की आज्ञा बगैर नहीं चलते थे। जो आज्ञा होती थी सेवादार भी वहाँ हाजिर रहते थे और हर जगह पहुँच होती थी। और हर एक की ज़बान पे यही था कि हमारे गुरु जी से ऊपर भलाई का काम कोई कर नहीं सकते। हमारे मन में ये श्रद्धा थी, भावना थी। सर आरोप बहुत सारे उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? आरोप तो इस तरह है कि यानी कि जिस तरह के ये परंपरा से चला आ रहा है, अच्छाई और बुराई, काल और दयाल की टक्कर तो हमेशा रही है। कभी दयाल आगे चला जाता है, कभी काल आगे चला जाता है। तो ये तो इस तरह ना कि ये तो राज गुरुजी जाने भी ये क्या राज है, क्या राज है, हर एक की संगत की समझ में आ नहीं सकता। लेकिन ये तो हम तो यही सोचते हैं, ये तो वास्तव में बुराई और भलाई की हमेशा टक्कर आती चली आई है, क्यों परंपरा से चली आती है। पिछले भी गुरु हुए हैं, उन पे भी यही मुसीबतें आती रही हैं। सर गुरुजी के ऊपर ही क्यों लगाए हैं? गुरुजी के ऊपर इस तरह समय का कोई ऐसा टाइम क्या कह सकते हैं जी, क्यों आया कैसे आया, वो तो जी इसको गुरुजी जाने, वो तो उनकी अंदर की बात वो ही जाने जी, ये क्या राज है क्या राज नहीं है। आप क्या मांग करोगे सर सरकार से गुरुजी के लिए? हम तो जी सरकार से मांग करेंगे, वे इतनी भलाई के कार्य करते हुए भी ऐसा क्यों हुआ। तो हमारे इस तरह के इतनी यानी कि श्रद्धा जुड़ी है इतने करोड़ों की, तो सारों की ऐसी श्रद्धा है कि यानी कि कितनों की आस्था है, वो आस्था वाले जो है कितनी बेनती करते हैं या कितनी इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को भी ये देखो जी ध्यान में लेना चाहिए इस बात को। क्या मांग करोगे सर? हम तो मांग करते हैं कि हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी आ जाएं, और सबकी श्रद्धा है और सबकी आस्था है, इसी इंतज़ार में हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोग लगातार मांग है जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की समाज में वापस आने की कर रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ, और सच का साथ देने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।